नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत केस में जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने अनजाने में कर दिया एक बहुत ही बड़ा खुलासा, जो कि अब इस केस का बहुत सारे राज खोल करके रख देगा। और उसी से संबंधित हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो बेल के लिए अप्लाई किया है वो बेल भी उसकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आइए चलिए मैं आपको बारी बारी से एक सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको याद होगा कि जब इस केस की शुरुआत में जांच पड़ताल हो रही थी और उसमें कई लोग स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, कई सारे न्यूज़ चैनल तो नहीं लगे हुए थे, रिपब्लिक लगा हुआ था। और इसमें जो एक मेन चीज़ तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था उसका ये कहना था कि सुशांत की मौत के बाद जो उनका पार्थिव शरीर था वो लटका हुआ था सीलिंग पे और उसको उसने उतारा है। और उसने ये भी कहा, उससे जो उसने एक स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा किया था उसमें ये कहा था कि बॉडी किस हालात में पड़ा हुआ था और किस किस तरीके से बॉडी के अंदर टूट फूट या टॉर्चर किया गया था और वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे। ये सारी बातें ड्राइवर ने कहा था और ये बेहद अहम खुलासा था। और यह खुलासा अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उसके एक एक बात को अगर ध्यान से सुना जाए तो उसने छोटी बातों में ही बहुत सारी बातें उसने कह दी थी। ड्राइवर ने कहा था कि जब वो घर के अंदर गया तो उसका कहना था कि बॉडी को उसने उतारा, बॉडी सीलिंग पे लटका हुआ था। ड्राइवर का कहना ये भी था कि जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ पिठानी था और मिल करके उसने वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को वहाँ से फंदे पर से उतारा। जबकि पिठानी का कहना था, पिठानी ने एक अलग बयान में ये बोला था कि चाबी वाले को उसने बुलाया, फिर पुलिस आई, फिर उसने सुशांत के पार्थिव शरीर को उतारा। ये दोनों बिल्कुल ही अलग बयान थे, विरोधाभासी बयान थे और इस बयान के आधार पे ही बहुत बड़ा शक पैदा हो रहा है। और इस बयान को एक समझिए कि मजबूत कड़ी मान करके जांच एजेंसी इस पे अपना पूरा जो है जांच केंद्रित कर दिया है इस पे। और यह विरोधाभासी जो बयान था इसको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी जो कि एक नया साजिश रच रहा है अपने बेल पिटीशन के लिए, और उसने जो शादी का कार्ड जमा करके ज़मानत लेने की जो एक प्रयास किया है उस पे ये जो पहले जो मैंने बताया कि ये जो उसने स्टेटमेंट दिया था कि उसने बॉडी को उतारा, इस चीज़ को मजबूत तरीके से जांच एजेंसी कोर्ट में रखेगी, क्योंकि ये उम्मीद है कि वो बेल पिटीशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स देगा। वो वकील भी हायर कर रखा है, लेकिन उसका यह साजिश सफल नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट की नज़र हर तरफ होती है, कोर्ट की नज़र हर विषय पे होती है और कोर्ट देखता है कि बयान में कितना विरोधाभास है। और ये भी देखता है कि अगर हम इस व्यक्ति को, इस सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दे देंगे तो ये बाहर जा कर के बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर सकता है, ये जांच को प्रभावित कर सकता है, ये बाहर जाके ऐसे ऐसे लोगों से मिल सकता है जो कि इस केस को ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि ये एक उसका बहुत बड़ा बहाना है कि वो किसी तरीके से 10 दिन के लिए भी, 20 दिन के लिए भी शादी के बहाने वो बाहर आ जाए और अपने जितने भी बचाव पक्ष के उसके लोग हैं उन सब से मिले और बात करे। परंतु उसकी ये साजिश सफल होती नहीं दिख रही है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी शुरू से ही इस केस में संदेह के घेरे में है। और कुछ जो सबूतें अभी हाल फिलहाल में जो मिला है सिद्धार्थ पिठानी के ख़िलाफ़, वो इसके लिए बहुत बड़ी आफत साबित होने वाली है। क्योंकि जो सीबीआई है, कल जो उसका स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के अनुसार सीबीआई ने साफ कहा है कि हमने इस केस को बंद नहीं किया है, हम इस केस को अलग अलग तरीके से जांच कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ ड्रग्स एंगल ही नहीं, हत्या एंगल पे भी जांच हो रही है। क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी जो है वो केवल हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कह के नहीं बोलती है, उनका एक लाइन का स्टेटमेंट आता है
और एक लाइन के स्टेटमेंट में उन्होंने ये दर्शा दिया, उन्होंने साफ ये मैसेज दिया है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी बहुत बड़ा कहानी कह रहा है। और इसके अंदर अभी जो खुलासे हुए हैं, सिद्धार्थ पिठानी ने जो कुछ नाम लिया है, जिसमें दीपेश सावंत और जो कुक थे नीरज और केशव, इनसे जो पूछताछ चल रही है, अब ये उम्मीद है कि किसी भी पल, किसी भी समय इन लोगों के ऊपर भी गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है, वो गिरफ्तारी इनकी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जितने भी खुलासे हुए हैं, ड्राइवर जो एम्बुलेंस का ड्राइवर जो बात कह दिया था, बात बहुत छोटी थी, लेकिन छोटी बातों में उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह दी, झूठ मूठ बोल दिया, कि जिससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी की बात अलग आ रही है, एम्बुलेंस ड्राइवर की बात अलग आ रही है। तो ये बड़ा संदेश बन गया है और इस केस की मजबूत कड़ी बन गया है कि सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ही नज़दीकी था, रूम फ्लैटमेट था, तो सारा शक उसके ऊपर जाता है और जो जांच की जो एंगल है, जांच का जो बिंदु है, वो सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर ही घूम रहा है। और अब सिद्धार्थ पिठानी बच नहीं सकता है, क्योंकि वही वो ऐसा आदमी था जो रात को भी सुशांत से मिला था, उस रात जिस रात की घटना है। और यही व्यक्ति सुबह में चाबी वाले को भी बुलाता है, यही व्यक्ति पुलिस को भी बुलाता है। तो घूम फिर करके साजिश करता, मुख्य साजिश करता, मुख्य जो आरोपी है वो यही है। और अब इसने जो बेल पिटीशन के लिए याचिका दाखिल की है, उस पर जो सुनवाई होगी, उसमें भी इसकी कुछ नहीं होने वाली है। तो सारे सबूतों के आधार पे हम ये मान सकते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को बहुत जल्दी बहुत बड़ा इनके ऊपर एक्शन होने वाला है और ये अभी अंदर ही हैं। तो सब कुछ खुलासे ज़रूर होंगे। तो चलिए, मैं अगले वीडियो में फिर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत।